औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारा बेटा लेक्चर जो है वो चल रहा था, वो था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसर्न किया था अबाउट कोल। टुडे इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट नेचुरल गैस। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बेटा, नेचुरल गैस वही गैस है जिसे हम लोग घरों में बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास नेचुरल गैस जो है, इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो मीथेन है, और मीथेन इसके अंदर तकरीबन 85% तक पाया जाता है, 80 to 85%। और इसके अलावा इसके अंदर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, इनकी जो कंसंट्रेशन है हमारे पास है वो 10 to 15% है। इसके अलावा दूसरी कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो हम इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सर व्हाट इज़ नेचुरल गैस। तो सर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है कि ये कोई सबस्टांस नहीं है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, बल्कि मिक्सचर है डिफरेंट सबस्टांसेस का। तो सर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन मेजरली कंसिस्ट ऑफ, या ऐसे कह लो इट मेजरली consist of मीथेन गैस। अब ये जो मीथेन गैस है ये तकरीबन 85% इसमें होती, along with 10 to 15% इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन एक्सेट्रा। तो ये भी इसके अंदर थोड़ी बहुत मिकदार में मौजूद होती हैं। कितनी सर? 10 to 15%। इसके अलावा बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद है, इसके अंदर हीलियम गैस मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है। तो हम यूँ लिख सकते हैं it may also contains hydrogen, helium, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये वाले कंपोनेंट भी इसके अंदर मौजूद है इन माइन्यूट क्वांटिटी। सर इनकी मिकदार नहायत ही कम होती। तो मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। तो सर लो बॉइलिंग का मतलब है कि इसके अंदर वो वाले सबस्टांस मौजूद होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है कि जितने कार्बन की तादाद ज़्यादा होती, हमारे पास नंबर ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी उतनी ही ज़्यादा होती जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे जितने भी कंपाउंड इस मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं उनमें कार्बन की तादाद कम है, लिहाजा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी क्या होंगी? कम होगी। और अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस, वेयर नेचुरल गैस प्रोड्यूस। सर हमें ये नेचुरल गैस कहाँ से हासिल होती, यानी कि ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है कि सर वो तमाम जानदार जो ज़मीन के अंदर दफन होकर दिए जाते हैं, वो तमाम के तमाम पौधे जो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, उनके ऊपर केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं।
तो सर ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल गैस भी हमें हासिल होती है। जहाँ से आपको कोयला या पेट्रोलियम मिलेंगे वहाँ पे आपको नेचुरल गैस भी ज़रूर मिलेगी। तो हम यूँ लिख सकते हैं इट इज़ प्रोड्यूस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सर ये जो ऑर्गेनिक मैटर है कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है? सर हमारे पास प्लांट्स एंड मैमल्स। सर ये जो जानदार हैं इनकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो उस वक्त हमारे पास नेचुरल गैस हासिल होती है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर वेयर नेचुरल गैस इज यूज, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं यूजेस, कहाँ पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इट इज यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल इन नंबर 1। सर कहाँ कहाँ आप इसे इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1 इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन हम सर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, इन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सर इसे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसे हम लोग फर्टिलाइजर यानी कि खादें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 4 आपने नाम सुना होगा CNG, तो हम इसे ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है जी। तो हम इसे वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने एक नाम सुना होगा कि सर इट इज़ यूज्ड इन CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ यूज्ड, it is used as CNG। एब्रीविएशन क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसी तरह हम इसे LNG के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। LNG यूज्ड एज LNG, लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस। तो ये बेटा हमारे पास इसके कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिटन फॉर्म में उसका एक अच्छा सा आंसर हम लोग लिख देंगे। और वैसे इसके अंदर कोई क्वेश्चन है नहीं जो आप मज़ीद कर सकें। तो इसी तरह हमारे पास जो तीसरा सोर्स है उसे हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।